हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है लेक्चर 5 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से हम एक फ़ाइल के एक्सटेंशन को रिमूव कर सकते हैं। एंड यदि हम एक ऐसी रिक्वेस्ट देते हैं जो कि हमारी वेबसाइट में अवेलेबल नहीं है, यानी कि वो पेज हमारी वेबसाइट में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो तब हमें जो एरर देखने को मिले, वो 404 एरर देखने को मिले, वो किस तरीके से क्रिएट होगा वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था किस तरीके से आप एक HTML फाइल को सर्व करेंगे बाय यूजिंग express.js। ओके, तो गाइस हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने यहाँ पर एक पब्लिक नाम का एक फोल्डर यूज़ किया था जिसमें हमारी ये फाइल रखी हुई है about.html, home.html, style.css। सबसे पहले हमने क्या किया था गाइस, इस पब्लिक फोल्डर का पाथ यहाँ पर एक्सेस किया था, देन हमने उस पाथ को पास कर दिया था स्टैटिक मेथड में और हमारा जो कोड है वो कंप्लीट हो गया था। ओके, मैंने यहाँ पर कमेंट दिए, देख सकते हैं आप। मल्टीपल फाइल के लिए ये 2 लाइन का कोड था एंड जो एक बाहर जो आपको फाइल दिख रही होगी home.html, यानी कि एक सिंगल फाइल है, उसके लिए हमने यहाँ पर एक राउट्स क्रिएट करके इस फाइल को सर्व कर दिया था। कहाँ? सर्वर पर। ठीक है, अब हम इसी कोड का यूज़ करने वाले हैं। ओके, कंट्रोल A करते हैं एंड कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक फ़ाइल क्रिएट की है जिसका नाम है l5.js। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ये जो 4 सिंगल फाइल वाला कोड है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसको मैं यहाँ से अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं इस कोड की जो कि मल्टीपल पेजेस के लिए है, जो कि हमारे किस में रखे हुए हैं, पब्लिक फोल्डर के अंदर रखे हुए हैं। सबसे पहले गाइज मैं इस कोड को रन करूँगा, कंट्रोल+बैकटिक का यूज़ करेंगे, टर्मिनल ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं नीचे टर्मिनल ओपन हो चुका है। नोडमन का मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। अगर आपको नहीं पता किस तरीके से नोडमन का यूज़ होता है, किस तरीके से इंस्टॉल होता है, प्लीज़ Node.js की प्लेलिस्ट को जाकर एक्सेस करें और लर्न करें किस तरीके से नोडमन का यूज़ होगा, किस तरीके से वो इंस्टॉल होगा। देन आप एक्सप्रेस को शुरू कर सकते हैं। ओके, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, गारंटी दे रहा हूँ। नोडमन l5.js एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हमारा जो नोडमन है वो स्टार्ट हो चुका है। ओके, फिर चलते हैं क्रोम पर। क्रोम पर जाने के बाद मैं यहाँ पर टाइप करूँगा लोकल होस्ट कोलन, हमारा जो पोर्ट है वो है 8000। ठीक है, ओके। अब ये फॉरवर्ड / पे दे रहा है कैन नॉट गेट, यानी कि यहाँ पर क्या दे रहा है, ये एरर दे रहा है, यानी कि ये कह रहा है कि यहाँ पर ये पेज नहीं है। कौन सा पेज? फॉरवर्ड / वाला। देखिए जैसे मैं यहाँ पर टाइप करूँ क्या, /login, तो अब ये पेज तो है नहीं हमारा। यहाँ पर देखिए इस पब्लिक फोल्डर के अंदर सिर्फ about.html है, home.html है, हमारा यहाँ पर लॉगिन नहीं है। तो अब ये क्या कह रहा है, कैन नॉट गेट /login, यानी कि यहाँ पर ये पेज आपको हम गेट नहीं कर सकते, यानी कि इसका रेस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगा। मैं इंस्पेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ पर ये एरर है। इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट करने के बाद नेटवर्क में जाएंगे, नेटवर्क में जाने के बाद डॉक पर क्लिक करेंगे एक बार और इसको सर्वर को फिर से रिफ्रेश करेंगे। और जैसे हम रिफ्रेश करते हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 404 स्टेटस कोड, ये ठीक है, देख रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पर ये पेज फाउंड नहीं है। जैसे आप इस पर कर्सर ले जाओगे ना तो तब भी ये सजेस्ट कर देगा। देखो ये कह रहा है 404 नॉट फाउंड, यानी कि ये पेज यहाँ पर फाउंड नहीं है। अब ये एरर यहाँ पर किस तरीके से आपको मिले, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पर अपनी रिक्वेस्ट देता हूँ /home.html, तो मुझे यहाँ पर जो रेस्पॉन्स मिलेगा सर्वर के थ्रू, वो रेस्पॉन्स ये मिलेगा, वेलकम टू माई पेज। क्यों? क्योंकि जो होम नाम की जो फाइल है उसमें हमने यही आउटपुट रखा है, यही हेडिंग दी हुई है, वेलकम टू माई पेज, यानी कि यहाँ पर हमारी जो फाइल है वो क्या हो रही है, सर्व हो रही है। ठीक है, ये हमें आसानी से समझ में आ रहा है कि फाइल यहाँ पर सर्व हो रही है। ओके, इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट देता हूँ /about.html, तो यहाँ पर अब मुझे रेस्पॉन्स क्या मिलेगा सर्वर के थ्रू, वेलकम टू माई अबाउट अस पेज। ओके, यानी कि कुल मिला के बात यह है कि जो फाइलें हमारी वेबसाइट में होगी, जो पेज हमारी वेबसाइट में लिंक हो गए, जो हमने वेबसाइट में क्रिएट किए होंगे, या फिर एक फोल्डर के अंदर हमने उनको रखा होगा, अगर वो रिक्वेस्ट हम चलाएंगे तो हमें रेस्पॉन्स मिलेगा, अगर वो रिक्वेस्ट हमें नहीं चलाएंगे तो हमें वहाँ पर कैन नॉट गेट, और अगर हम इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो हमें वहाँ पर 404 एरर देखने को मिलेगा। ओके, अब तक ये बात समझ में हमें आई है। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सटेंशन को रिमूव करने की, यानी कि अभी तक मैं यहाँ पर लिख रहा था /about.html, ये मैं चाहता हूँ कि मैं .html ना लिखूँ, मैं खाली यहाँ पर लिखूँ /about।
तो मुझे यहाँ पर रेस्पॉन्स मिले। अब ये कह रहा है कैन नॉट गेट, यानी कि इस नाम की फ़ाइल नहीं है इसलिए यहाँ पर ये दे रहा है। तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं सिर्फ /about लिखूँ या /home लिखूँ या फिर मैं /login लिखूँ, जो भी मेरी फ़ाइल है वो मैं यहाँ पर / करके लिखूँ और मुझे रेस्पॉन्स मिले सर्वर से। उसके लिए गाइस मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं इस लाइन को, स्टैटिक जो मेथड मैंने यहाँ पर एक्सेस किया था, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ओके, ऊपर वाली लाइन में कमेंट नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि जो ये पब्लिक फोल्डर है इसके अंदर हमारी जो फाइल रखी हुई है इसके हमें पाथ की नीड है, इसके पाथ की हमें ज़रूरत पड़ेगी। और इस पाथ को हमने एक्सेस किया हुआ है कहाँ? हमने इस पाथ को एक्सेस किया हुआ है किस में? इस पब्लिक पाथ वेरिएबल के अंदर। ओके, सिंपल, इसको मैं हटा देता हूँ। देन गाइज अब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर एक राउट्स को क्रिएट करना पड़ेगा ताकि मैं फाइल के एक्सटेंशन को रिमूव कर सकूँ। अच्छा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि हम फाइल के एक्सटेंशन को रिमूव क्यों कर रहे हैं जब वैसे भी हमारा काम हो रहा है। हम फाइल के एक्सटेंशन को इसलिए रिमूव कर रहे हैं ताकि क्लाइंट को ये ना पता लग सके कि हमारा जो वेबसाइट है उसमें हमने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की है। सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हम ये वर्क कर रहे हैं ताकि किसी भी क्लाइंट को, किसी भी यूज़र को ये ना पता लगे कि जो हमारी जो फाइल है वो किस टेक्नोलॉजी से क्रिएट की गई है। .html से क्रिएट की गई है, .js से, .py से, ठीक है, कुछ भी पता ना लगे कि किस टेक्नोलॉजी पे हमारा प्रोजेक्ट बेस है। तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, राउट्स को क्रिएट करते हैं। ऐप इंस्टेंस का यूज़ करेंगे। मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि ऐप इंस्टेंस क्या होता है। उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा गेट मेथड का। गेट मेथड के बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, नो प्रॉब्लम। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, गेट मेथड में यहाँ पर मुझे एक स्ट्रिंग क्रिएट करनी पड़ेगी, यानी कि मुझे यहाँ पर एक रिक्वेस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले होम पेज के लिए तो होम, ओके, आप कुछ भी लिख सकते हैं होम की जगह, नो प्रॉब्लम। ये एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये एक रिक्वेस्ट बन जाती है। और फिर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कॉल बैक फंक्शन का, और इस कॉल बैक फंक्शन को मैं एक एरो फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है, यानी कि एरो फंक्शन की तरह लिख रहा हूँ। सिंपल फंक्शन की तरह भी लिख सकता था, लेकिन एरो फंक्शन की तरह बनाना, एरो फंक्शन की तरह लिखना एक स्टैंडर्ड होता है अच्छे कोडर का। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 पैरामीटर को पास करेंगे। पहला है रिक्वेस्ट के लिए, दूसरा है रेस्पॉन्स के लिए, यानी कि रेस। अब फाइल को सर्व करने के लिए सर्वर पर मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ res.send फाइल का, क्योंकि हमें क्या करना है, फाइल को कहाँ सेंड करना है, सर्वर पर सर्व करना है। तो सर्व करने के लिए क्या करेंगे, हमें एक ऐसे मेथड को यूज़ करना पड़ेगा जो उसको सर्वर पर सर्व कर दे, और उस मेथड का नाम क्या है, सेंड फाइल। ओके, अब इस फाइल में मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सजेस्ट कर रहा है पाथ। तो गाइस हमें यहाँ पर क्या पास करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर पाथ पास करना पड़ेगा, ठीक है, किसका, उस फाइल का जिसके लिए हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट क्रिएट की है। हमने रिक्वेस्ट किसके लिए क्रिएट की है, होम के लिए क्रिएट की है। अब जो होम फाइल है वो कहाँ पड़ी हुई है, पब्लिक फोल्डर के अंदर हमारी होम फाइल है, home.html करके, यानी कि सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा, पब्लिक फोल्डर पे। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हो गया, आप समझ सकते हैं कि ये पब्लिक फोल्डर है, पी से डिनोट कर रहा हूँ, उसके बाद /, ये हमारी home.html फाइल है, इसको मैं h से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, HTML। आप समझ सकते हैं। अब सबसे पहले मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, फोल्डर पे। अब फोल्डर का पाथ गाइस किस में है, इस फोल्डर का पाथ जो है वो किस में है, इस वेरिएबल के अंदर है, यानी कि मुझे इस वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पास करना पड़ेगा। सिंपल, तो पास कर लेते हैं। तो उसके लिए गाइस मैं क्या करूँगा, बैकटिस का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, ओके, इसको हटा देता हूँ अभी के लिए मैं, ओके, बैकटिस। और विद इन द बैकटिस मुझे यहाँ पर पाथ पब्लिक वेरिएबल को पास करना पड़ेगा, लेकिन इसको हम डायरेक्ट पास नहीं कर सकते। यहाँ पर हमें यूज़ करना पड़ेगा $, ये एक सिंटैक्स है, देन कर्ली ब्रेसेस, और विद इन द कर्ली ब्रेसेस मैं यहाँ पर पास कर दूंगा पब्लिक पाथ वेरिएबल को। ओके, अब ये तो हो गया इतना, ठीक है, कितना, यहाँ तक तो हम पहुँच गए फोल्डर पे। अब इसके बाद क्या, हमें किस पर जाना है, फाइल पर, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, उस फाइल को यहाँ पर पास करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जस्ट इसके बाद ही तो पास करना पड़ेगा फोल्डर, देन उसके बाद फाइल, ओके, ठीक है। तो देन गाइस फोल्डर के जस्ट बाद /,
एंड फाइल का नाम है home.html। ठीक है, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। कंट्रोल एस करते हैं एंड फिर से रिफ्रेश करते हैं सर्वर को अपने, और अब यहाँ पर मैं टाइप करूँगा सिर्फ क्या, होम। एक बार home.html टाइप करते हैं, ठीक है, क्या हुआ, कैन नॉट गेट, यानी कि ये क्या कह रहा है, एरर पेज नॉट फाउंड। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ होम, तो क्या दे रहा है, वेलकम टू माय होम पेज। रेस्पॉन्स में क्या मिला हमें, वेलकम टू माय होम पेज। ओके, अब यहाँ पर एक फ़ाइल हो रहा है about.html, हमें इसको भी सर्व करना है। तो कैसे होगी, इसी तरह होगी। इसको करते हैं कॉपी करने के बाद करते हैं पेस्ट, और यहाँ पर रिक्वेस्ट में होम की जगह लिख देते हैं क्या, अबाउट, और रेस्पॉन्स में क्या करेंगे, इस फाइल को पास कर देंगे about.html। सेव करेंगे, सेव करने के बाद चेक करते हैं, सर्वर को रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर मैं टाइप करूँगा क्या, about.html किया तो कैन नॉट गेट दे रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें एक्सटेंशन ही तो रिमूव करना है। अब मैं एक्सटेंशन को रिमूव कर देता हूँ, सिर्फ यहाँ पर क्या है, /about। तो अब ये क्या देगा, वेलकम टू माई अबाउट अस पेज। रेस्पॉन्स में क्या दिया सर्वर ने, वेलकम टू माई अबाउट अस पेज। ओके, बात करते हैं एरर की, कि अगर कोई फाइल है नहीं और उसकी क्लाइंट रिक्वेस्ट दे रहा है, जैसे /login, अब वो है नहीं तो एरर दे रहा है। अब हमें यहाँ पर 404 एक हमें एरर शो करना है। ठीक है, जैसे इंस्पेक्ट करेंगे, मैंने आपको बताया था शुरू में, नेटवर्क पे और डॉक पे एक बार और रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, अब ये दे रहा है यहाँ पर, अब ये 404 स्टेटस कहाँ पर दे रहा है, यहाँ पर दे रहा है। इसका मतलब होता है कि ये पेज फाउंड नहीं है लॉगिन, और जो कि नहीं है उस फोल्डर के अंदर। उस फोल्डर के अंदर सिर्फ 2 ही पेज हैं, होम एंड अबाउट। अब मैं चाहता हूँ कि ये 404 मुझे यहाँ पर दिखाई दे। ठीक है, यहाँ पर कैन नॉट गेट लॉगिन ये सब ना है लिखा हुआ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर एक पेज क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, एक एरर पेज क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक एरर पेज क्रिएट करता हूँ, error.html नाम से एक पेज मैंने क्रिएट किया। एमेटिब्रेशन का यूज़ करेंगे और यहाँ पर एक हेडिंग लेंगे h1, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, 404 एरर। स्पेलिंग मिस्टेक होगी। ठीक है, पेज नॉट फाउंड। ओके, ठीक है, हमारा पेज क्रिएट हो गया एरर वाला। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर राउट्स में डालना ही पड़ेगा। तो इसको करते हैं कॉपी करने के बाद करते हैं पेस्ट। मैं यहाँ पर कह देता हूँ रिक्वेस्ट में कि जब कुछ ना हो, खाली हो, तो मुझे क्या मिले। देखो, पब्लिक पाथ तो हो गया, यहाँ पर आ चुके। अबाउट की जगह क्या कर देंगे, ये एरर पेज है तो error.html। ठीक है, सेव करेंगे, सेव करने के बाद फिर से रिफ्रेश करेंगे। ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर अभी लिखा है, अभी यहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट में कुछ नहीं डाला है, खाली है। ठीक है, तो अब जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, इसको नीचे कर देते हैं 1 मिनट। अब जैसे ही मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट दे देता हूँ कि कुछ नहीं आया, तो क्या देना चाहिए, देखो ये दे रहा है 404 एरर पेज नॉट फाउंड। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर टाइप करूँ /, तब क्या देगा ये, तब भी दे रहा है 404 एरर पेज नॉट फाउंड। ओके, फिर मैं टाइप करता हूँ /login, अब क्या देगा ये, अब फिर से भी दे रहा है कैन नॉट गेट लॉगिन। अब मैं ऐसा क्या करूँ कि अगर मैं यहाँ कुछ भी लिखूँ, ठीक है, खाली का तो समझ में आ रहा है मैं कि 404 दे देगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ मैं अगर कुछ भी लिखूँ ना, @ ठीक है, #ABCD ? तो और ये पेज हमारे नहीं है, तो तब भी मुझे क्या दे, मुझे कहे 404 एरर पेज नॉट फाउंड, सर्वर मुझे रेस्पॉन्स में ये दे। तो उसके लिए गाइस मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रिक्वेस्ट में मुझे स्टार को पास करना पड़ेगा स्ट्रिंग में। ठीक है, स्टार को। ओके, यहाँ पर मैंने क्या किया, स्टार को पास कर दिया। ओके, अब क्या होगा, स्टार को पास करने से देखिए स्टार का कमाल। अब जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये मुझे क्या देगा, 404 एरर पेज नॉट फाउंड। अगर मैं यहाँ कुछ भी लिख देता हूँ ना, जो कि हमारी फाइल नहीं है, जैसे मान लो GFG, ठीक है, अब भी क्या देगा, 404 एरर पेज नॉट फाउंड। ठीक है, अब नीचे आके देखते हैं। अब आप कहोगे यहाँ तो ये 200 दे रहा है,
200 क्या होता है, ये सक्सेस कोड होता है, यानी कि ओके। अब इसको हम किस तरीके से यहाँ पर चेंज कर सकते हैं हेडर को, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगा। वैसे मैंने Node.js के लेक्चर में, जो राउटिंग का लेक्चर है हमारा, उसमें मैंने बताया कि किस तरीके से स्टेटस कोड चेंज होता है, लेकिन एक्सप्रेस में कैसे चेंज होता है वो मैं आपको आने वाले जो लेक्चर हैं उनमें आपको बताऊंगा किस तरीके से स्टेटस कोड हम चेंज कर सकते हैं। आई थिंक गाइस आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर जो हमारा पब्लिक फोल्डर था उसका पाथ एसेस किया। एसेस करने के बाद हमने यहाँ पर 3 राउट्स क्रिएट किए, होम, देन अबाउट, फिर अगर हम कुछ भी ऐसी रिक्वेस्ट डाल रहे हैं जो कि हमारी फ़ाइल अवेलेबल नहीं है वेबसाइट, हमारी वेबसाइट में या हमारे फोल्डर में वो पेज अवेलेबल नहीं है, तो तब हमें क्या मिले, एरर पेज मिले, वो हमने यहाँ पर क्रिएट किया। ठीक है, अबाउट रिक्वेस्ट डाले तो हमें कौन सी फाइल मिले, about.html मिले। जब हम होम की रिक्वेस्ट डाले तो हमें रेस्पॉन्स में क्या दे सर्वर, home.html दे। आई थिंक आपको ये पूरा समझ में आ गया किस तरीके से एक फ़ाइल से हम एक्सटेंशन को रिमूव कर सकते हैं, और जो हमारी फ़ाइल अवेलेबल नहीं है उसके लिए एरर किस तरीके से हम शो करा सकते हैं। ओके, तो गाइज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।